गैया के मन में भाव आवे, ऐसे सुंदर से बन के आ जाए रोज, मुझे तो ऐसे लगे हम गैयान की नजर ना लग जाए इनको। सो गैया कहा करे 9 लाख गैयान को गोबर को ढेर है, गैया वहीं ले जाए ठाकुर जी को। और ठाकुर जी गोबर के ढेर देख के कहें, एरी गैया तेरे मन में कहा चल लो, मैं समझ रहा हूं सब। गैया अपने सींग ने जोर जोर ते हिलावे, अब जैसे जोर ते हिलावे ठाकुर जी को हाथ छूटन लगे, मैया मैया देख तेरी गैया मार रही है, मुंह को बचा। अब जब तक मैया आवे तब तक ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में जाके धस जाए। मानो गैया ठाकुर जी की सुंदरता पे गोबर छिड़क करके मानो नजर उतार रही है कि ज्यादा सुंदर बन के मत डोले करो, नजर लग जाएगी तुम्हें। और ठाकुर जी पूरे गोबर में है जाए। यशोदा मैया आवे, लाला को निकारे, अरे लाला कितनों नवाव दबाव, नहीं गोबर में आए के खेले। बोले मैया मैं ना खेल लो, तेरी गैया ने मारो मैं। ठाकुर जी फिर से नवाए थे। अच्छा एक बात बताऊं, एक भाव तो ये है कि गैया यूं सोचे कि लाला को नजर लग जाएगी, इतना सुंदर बन के डोला या गोबर में घेर दो। दूसरी बात बताएं, ठाकुर जी जैसी गैया के पास जाएं, गैया के लाला इतनो लाडलो है गयो है, इतनो ज्यादा प्रेम करे यशोदा मैया कि लाला को रोज नहवावे ना है। क्यों? ठाकुर जी रोज थोड़ी नाम है, कभी कभी नाम है। ये सबरे नियम हमारे काजे बना दिए। गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, पांव पहुंच दो, हैगो स्नान। और महाराज कहीं कहीं तो ऐसी भावनाएं, गीलो कपड़ा करके दूर से ही दिखा दो, हैगो स्नान ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां तो जगन्नाथ भगवान के बराबर के बड़े बड़े शीशा हैं। और ठाकुर जी के आगे शीशा लगा दें तो ठाकुर जी को प्रतिबिंब शीशा में आ जाए। पंडा पुजारी आमे वहीं से जल लेके शीशा पे ही डालें, जय जय जगन्नाथ, नहा लिए स्नान है गयो जगन्नाथ जी को, शीशा नहीं नवा दें। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी पवित्र नहीं रहते। छोटा बालक होता है, माँ उसको रोज नहीं नहलाती, कभी कभी नभावे। और बहुत लाडले बालक होते हैं, उसका माँ मुंह ही पहुंच देती है, मुंह पहुंच ऐसी सुंदर है, ऐसी चलो जा। और कभी कभी माँ के मन में ये भी आती, ज्यादा नवा धुवा दो तो इतना सुंदर लगे कि मेरी नजर लग जाएगी, ऐसे ही रहने दो या बुरो बाबड़ो सो। तो यशोदा मैया रोज नवावे लाए ठाकुर जी को, कभी कभी नवावे। गैया के मन में आवे, इतने दिन है गए लाला नहावे धोवे ना है, मैया नवावे ना है। और लाला के सुंदर रूप को मैया तभी श्रृंगार करे जब लाला नहावे। और जब लाला श्रृंगार करके आवे ना, तो वाके रूप को देख करके ऐसी मूर्छा सी आ जाए, ऐसा आनंद आ जाए। आज लाला के श्रृंगार रूप को दर्शन करवे को मन है रोए। सोई कहा करे, जैसे ही ठाकुर जी आके गैया के सींग पकड़े, सोई गैया योजना बनाए, ऐसो कछु करूं कि मैया इनको नवावे और नयो श्रृंगार करे, सो हमारे नेत्रन को ठाकुर जी को श्रृंगार दर्शन है जाएगा। या हमारे गोबर में जाके पटके आवे लाल जी को। ठाकुर जी की लीला में जड़ चेतन जीव जंतु सब लगे हैं। श्रृंगी अग्नि कंडा के चूल्हा से, चूल्हा में ते लकड़ी निकाल के भागे ठाकुर जी, अग्नि निकाल के सबन को डराते डोले, ऐसी लीला करें। द्यमष्टि, ये तो बहुत ही सुंदर लीला है। कैसी लीला है वो? ठाकुर जी कहा करें, एक दिन जोड़ते रोने लगे और ऐसे रोए कि लाल पड़ गए। मैया कंठ सो लगावे, मैया दूध पिवावे, मैया माखन खवावे, मैया रोटी पवावे, मैया बछड़ा बछियान के पास ले जाए, लेकिन लाला को रोनो बंद नहीं होवे। और जैसे बालकों की श्वास चली जाती ना कभी कभी रोते रोते, ठाकुर जी इतनी जोर से रो में। मैया बोली, मेरे लाला को कहा है गयो, इतनी जोर से काहे को रो रहे? मैया ने जैसे तैसे हृदय में लगायो, लाला तू कहां भयो, काहे को रो रहो, कहां भयो? ठाकुर जी हिचकियां भर भर के कह रहे, मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो मैया। मैया बोली, का है गो? बोले, मैया कल गौशाला में 1-1.5 महीना पहले गौशाला में एक बछड़ा ने जन्म लियो। अच्छा फिर? मैया वो अभी 1-1.5 महीना कोई भयो है,
कल मैंने वाकू जाकर के वाके मुंह खोल के देखो, वाके तो सबरे दांत निकर आए। मैं 3 बरस को है मेरे 2 ही निकरे हैं मैया, मेरे संग बहुत बुरो भयो। मैया ये सब तेरी गलती है। मैया बोली मेरी गलती क्या है? बछड़ा की मैया चारों खावे, भूसा खावे, इतनो खा पी के तंदुरुस्त रह के दूध बनावे, बछड़ा को पवावा के सबरे दांत निकर आए। तू मैया अच्छो अच्छो खावे ना है, तेरो दूध में पीऊं मेरे दांत ही ना निकर रहे। मैया मेरे संग बहुत बुरो भयो। यशोदा मैया कंठ से लगा लेती, बोले लाला ऐसी बातन ने तू मत करे कर, तो को कोई की नजर लग जाएगी। लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। ऐसे मनमोहक ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, 3.5 बरस के है गए। अब तो ठाकुर जी ऐसे है गए चौकड़ी मार के भागे महाराज, कभी यहां ते वहां ते कहीं, कहीं ते कहीं पहुंच जाए। भगवान सब ग्वाल बालन के संग खेलन लगे। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। और ये सब ठाकुर जी से 4-4, 5-5, 6-6 साल बड़े हैं। सबसे छोटे ठाकुर जी हैं अपने सबरे सखान में, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। लेकिन सबरे निर्णय चले कौन के? ठाकुर जी के। मधुमंगल को भी जो करना वो ठाकुर जी तो ही पूछे को, लाला तू बता दे। तोतली वाणी में ठाकुर जी आज्ञा करें, हाँ भाई सुबल यूं करके आ, मधुमंगल तुझे कर। ठाकुर जी ने देखी ये सब ब्रजवासी इतने पतरे दुबरे काई क्यों हैं? मधुमंगल ने बताई, बोले लाला हम सब दूध निकारें, दही बनावें और वह दही से मक्खन आदि करें, पर हम सबन पे कंस ने कर लगा रखो है कि हमें जितनों भी दूध घी दही हो वे सब ले जाकर के मथुरा प्रदान करना पड़े, या हमारे हम रख ना सकें। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं समझाऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। ऐसो कहा करूं कि गौरस मथुरा नहीं जावे। सो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालन के संग एक सुंदर मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बन गए 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और लिए ग्वाल बालन को संग में घर घर जामे और जहां जो माखन मिल जाए वह को चोरी करके लामे। हर घर में जाकर के ठाकुर जी जहां भी मक्खन की मटकी धरी है माते, कहीं तो भी कोई बच ना सके। पूरे गोकुल में नयो उपद्रव शुरू भयो और ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे हैं। आज सब गोपीन ने जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करी यशोदा मैया से। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो का। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं कथा के लिए आ रहा था तो गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा था। ये गोपियां इनके यहां इतने बड़े उपद्रव किए नहीं है ठाकुर जी ने, जितना बड़ा ये बना के यशोदा मैया को जाके सुनाती हैं। ठाकुर जी करते इतना सा है पर गोपियां जाके इतना बताती हैं यशोदा मैया को। क्यों? ताकि इन गोपियों के उल्हाने सुनकर के यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को बुला ले, तो लाला जितनी देर डांट खावे को उतनी देर गोपियां ठाकुर जी को नेत्र भर के देख लेंगे, उतनी देर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी कितने साल के? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष का बालक कैसा होता? छोटा सा, पर आबाल वृद्ध बनिता। अरे वृद्ध गोपियां भी ठाकुर जी को देख करके उनसे प्रेम करती हैं, ठाकुर जी को देख करके उनमें प्रियतम भाव। 3.5 वर्ष के बालक में प्रियतम भाव कैसे आ सकता है?
क्यों? क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी। सूरदास जी का एक पद है बहुत सुंदर, पतो ना कहां चलो गए हो, खोई गए हो। ऐसा सुंदर पद हो, लेकिन अभी रखो और खो गए हो। उस पद में गोपियां, आहा, अपने नेत्रों की बात बता रही हैं कि हम अपने नेत्रों को प्रयास तो बहुत करती हैं कि ठाकुर जी को ना देखें, पर कहा बताएं ये नेत्र ऐसे है गए कि अब ठाकुर जी को देखे बगैर रह में ही ना आए। चलो जब मिलेगो तब सुनाएंगे। गोपियां सब जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला हाथ से निकल गयो है, या को देख लियो। यशोदा मैया की कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले स्तेयम, तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया पहले तो हंसी, बोले चोरी मेरो लाला? चोरी वो करे जाको कोई कमी हो, मेरे लाला को कोई कमी है? सोने चांदी हीरे जवाहरात सबंत लवालब भरो भयो मेरो नंद भवन, वहां में लाला रे, और तुम कह रहे चोरी करे? गोपी बोली मैया रत्नन की चोरी ना करे तो दधी पयह, दही की, दूध की, मक्खन की चोरी करे तुम्हारो लाला? यशोदा मैया बोली रत्नन की चोरी ना करे, दही की चोरी, तो मेरे घर में कोई दही की कमी है? मेरो लाला दूध ते स्नान करे, मेरो लाला घी को लेप लगावे, वहां को मन करे तो वो दही में ही सोवे, और तुम कह रही हो वो तुम्हारे घर जाके दूध दही की कोई कमी है मेरे लाला को? मैया सब गोपी बोली मैया हम बोनाए कह रही, कई बार बालकन की ऐसी इच्छा होवे अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाके करें, पर मैया तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अकेलो हमारे घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो अपनी पूरी मंडली संग लेके चले, या के संग जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों चले या के संग। मैया बोली जल थल वायु मतलब? बोले जी जब चले काहे तो या के संग जो चले वो तो है थल सेना, और कछु बड़े बड़े ग्वालाएं वे सब जमुना जी में तैरते व्यायाम है वो है जल सेना, और मरकान भोक्षण विभजति सचिन या के संग जो बंदरन की टोली चले ये वायु सेना, ये उछल उछल के चले एक ते दूसरी छत्तन पे, 3 सेना लेके चले तुम्हारो लाला। और मैया जे घर में आकर के दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे, माखन की चोरी करे, मैया बोली ऐसा ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो बात मानूंगी तुम्हारी। सब गोपी बोली हम लावे को प्रयास करें मैया, पर तुम्हारो लाला ऐसी योजना बना दे कि हम कुछ कर ही नहीं पावे। एक गोपी बोली मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? ऊंचे छीका पे मैंने मटकी धर दी, कल जैसे यहां लटकी भाई, मैंने सोची लाला को हाथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे लाला ने आकर के देखी मटकी बड़ी ऊंची, यहाँ पे कैसे जामे, सखान के ऊपर चढ़ के वो हाथ नहीं पहुंचेगा, तो लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है करके ऐसे मारो सो बीच में तो फूट गई, अंजलि भर के सबरे दूध दही को पी गए। और मैया तुम्हारो लाला पीले सबन को खवा दे, यहां तक नहीं बचे भाई दही को यो नहीं है कि वह को व्यवस्थित कर जाए, हमारे काज छोड़ जाए, पूरे घर में लेप लगा जाए, वह को मक्खन को पूरे घर में सान जाए, ताकि हम भारते आमे हमारो पाम पड़ती हम रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए हमारे। मैया जन कहा करे चोरी करे सो करे, हमें इतनो कष्ट का ही दे। देख या को हाथ अभी तक ठीक ना भयो, वो पीछे खड़ी है 3 जगह तो टेढ़ी है, 3 बार गिर चुकी है अब तक, ऐसो करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत ही बुरा कियो। बोले कहा कियो? मैं पंजीरी भूज रही,
सत्यनारायण भगवान की कथा, मेरे पति 60 वर्ष के है गए, उनके जन्मदिन पे हमने सत्यनारायण की कथा रखी। सुबह सुबह तुम्हारो लाला आ गयो और आकर के हम तो बोले भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, पंजीरी बूझ रही हूं। पंजीरी को कहा करोगी? बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना आज, उनकी पूजा करेंगे और वहां में भोग लगाएंगे पंजीरी को, फिर सब में बांटेंगे। टेढ़ो से मुंह करके बोलो कौन है ये सत्यनारायण? सो मैंने की लाला जय जय भगवान है। तो मैया मेरे सामने आके खड़ा हो गयो, मुझे बोलो नीचे बैठो। मैं नीचे बैठ गई। सो मेरे सामने खड़े आके बोलो असली जय जय हमें हमारी पूजा कर, जे पंजीरी को भोग मेरो लगा दे। ए जितनो पंजीरी तेने लायो सब धर दे मेरे आगे, तो कु फल मिलेगो, जो तू मांगेगी सो मिलेगो। जे जे असली जय जय ना है, जे तो मूर्ति है। मैं खड़ी है कि मैंने की लाला नहावे धोवे है ना, मोह धोव तो पे आवे ना, चलनो फिरनो तो पे आवे ना, बोलनो अभी तोतलो सीख गया, यूं करो हम जय जय। मैंने नेक ऐसे हाथ धर दियो सिर पे। मैया सो टेढ़ो सो मुंह करके बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो है और तो को नरक जानो पड़ेगो, और नरक तो तू बाद में जाएगी, तो को यही दंड मिलेगो, यही पृथ्वी पे दंड मिलेगो, असली जय जय को अपमान कियो तेने। 3.5 बरस को तुम्हारो लाला ऐसी बात करे घर आके। मैया बोली फिर का भयो? बोले मैया तुम्हारो लाला बाहर गयो, बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठाई दिए, और जाते जाते मुझे तो बोलो भाभी जी अपने जय जय को देख ले जा। और मैंने जैसे ही जाए करके देखी, सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास जी का पद है, ठाकुर जी ने पिल्ला ले जाकर के गोपी के सिंहासन पर बैठा दिए, ठाकुर जी के सिंहासन पर। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपनी अपनी बात बता रही हैं और यशोदा मैया आश्चर्यचकित है कि सुन रही हैं। एक गोपी बोली मैया मैंने मीठो दही निकारो, और मीठो दही निकार के मैंने कही लाला ऊपर ते तो चोरी कर ले, लेकिन याकू मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि लाला चोरी ना कर पाएगा। मैया बोली कहां रखो तेने? बोले मैया मैंने नीचे रखो, और वहां के ऊपर बैठवे वारो मूड़ा धर के वहां पे बैठ गई मैंने कि अब मैं उठूंगी ना, देखूं कैसे चोरी करे। तुम्हारो लाला आयो और आए करके बोलो कहा कर रही हो भाभी जी? मैंने कछुना कर रही लाला, बैठी हूं काम कर रही हूं घर के। तू कैसे आयो? बोले पता ना क्यों बड़ी मीठी मीठी सी सुगंधी आ रही तुम्हारे घर से, कछु बनो है का? मैंने लाला तेरे घर पे ना बनेगा, अपने घर पे पाले, दूसरे के घर पे चलो जाए। नहीं नहीं भाभी कछु तो बनो है तुम्हारे घर। मैंने कि हाँ लाला मीठो दही बनो है और ऐसी जगह रखो है तू ढूंढ ही ना सके। सो अपनी कारी कमरिया को कमर पे बांध के बोलो हमको मत बोलो भाभी, हम ढूंढ लेंगे। ना लाला तू ढूंढ के दिखा। बोले तेने असली जय जय तो कही है, ढूंढ के दिखा। और मैं ढूंढ के दिखाई दूंगा। बोले हाँ दिखा दे। इतने में तुम्हारो लाला बाहर गयो। मैंने सोची अब नंद भवन चलोगे होगो, लेकिन मैया पीछे ते आयो और मेरी गौशाला में जितने बछड़ा बछिया गैया सबन की रस्सी खोल के भाज गयो। और मैं द्वार पे आके बोलो अरे गोपी यहाँ पे बैठी है, देख तेरी गैया सबरी भाज गई। मैंने उठ करके देखी सबरी गैया भाग रही है, तो मैं उठ के भागी गैया को संभालवे। जैसे ही मैं भागी मूड़ा उठाए करके और दही लेके भाज गयो तुम्हारो लाला। ऐसा उधम करे। यशोदा मैया सुन करके तुम सच बताओ लाला ऐसो करे? बोले मैया तेरी सौगंध तुम्हारो लाला ऐसो करे। यशोदा मैया बोली नेक सो भोरो सो गोदी ते उतरनो जाने ना, चलनो जाने ना, बोलनो ऐसो कैसे कर सके? बोले मैया करे। यशोदा मैया को क्रोध आयो। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया, सुबह सुबह को समय ठाकुर जी सोए पलना में। भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी की आरती में घंटी ना बजाई जाए। क्यों? छोटे से लाला हैं, डर जाएंगे घंटी बजाई तो, इसलिए बिना घंटी की आरती होती है। इतना ध्यान रखा जाता है। वहां सुबह सुबह मैया चिल्ला रही है लाला
ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना से उठे। ठाकुर जी ऐसे ना उठे, हमारे ब्रज में एक पद गायो जाए, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई। ठाकुर जी श्रृंगार एक बार में करा लेते हैं, भोजन भी एक बार में पा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते नहीं है एक बार में। सीधे जाके मंदिर की लाइट जला के उठा के बैठा है मत करे, कभी ठाकुर जी है कहा करे करो बताएं। मंदिर में जाओ, अंधेरो हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ, और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गर्म कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ, और धीरे धीरे दबा के कछु पद गाओ, ठाकुर जी को कुछ सुनाओ, और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ धरो, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ। दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे, कितनो बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर सीधे उठा घंटी बजा दई, महाराज जोड़ दे, ठाकुर जी कहते नहीं धीरे, मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो तो ऐसे ही उठाए करो। और सुनता वही है जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे। या हमारे भैया ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े आपके ऊपर, और कथा आपको ऐसा ही बनाती है कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी की निगाह पड़े आपके ऊपर, ठाकुर जी आपको देखें। सूरदास जी जब दर्शन करने जाते थे उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे। और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने लीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण कियो है, कानन में मत्साकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ धर, ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के। सूरदास जी जोर जोर से हंसन लगे। गुसाई जी बोले कहो सूरदास ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है। सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ, आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की। सूरदास जी गान लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गुसाई जी आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहनने की और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सबने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम। सूरदास जी कहते हैं भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो,
मोकू नेत्र नाय दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई, सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तोय देखूंगा, या हमारे तोय नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ। वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह, और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा, सब उसके रूप पर मोहित हो गए, पर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में जैसे ही दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, अंत में प्राणी समम रोष समन, जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो रूप राक्षसी बनने लगा, नेत्र विशाल होने लगे, केश जड़ जैसे होने लगे, बड़े बड़े नाखून, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, भगवान को पकड़ करके दूर खींचने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने गाढ़म कराभ्याम, ऐसा कसकर के उसके पयोधर को पी रहे हैं ठाकुर जी की, दूर नहीं कर रहे हैं। सा मुंच मुंच, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्ला रही है पूतना, पर ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में आएंगे, वे कहते हैं, बोले जैसे ही पूतना ने कही ना अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, तो नेक्स्ट से ठाकुर जी, 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़वो ना आवे, और जाकू पकड़ लें फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें। अगर राक्षस हाथ में आ गए तो वाकू भी ठिकाने लगा दें, और भक्त हाथ में आ गए तो वाकू ठिकाने लगा दें। बस एक बार हाथ में आना चाहिए मेरे। अब आप हाथ में आए गई हो, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। 6 दिन के ठाकुर जी बोल गए, ये दृश्य देख करके ही पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना को मार दिया। पूतना कौन है बंधु? सबसे पहली बात, जो अपनी वास्तविकता को छुपा करके ठाकुर जी के आगे जाता है वही पूतना है। वास्तव में तो कामी है, वास्तव में तो क्रोधी है, वास्तव में तो लोभी है, वास्तव में तो ईर्ष्यालु है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जब जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अपने आप को ऐसे बना के जाएगा, उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं, उससे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के लिए पूतना है, ठाकुर जी उसको देखते नहीं है। हमें हमारी एक बात मानेंगे, अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने समस्त अवगुणों को एक जगह लिखिए। और एक और बात, और अच्छा ये हो सकता है कि आप खुद मत लिखो, किसी और से लिखवाओ। जो व्यक्ति बहुत आपके पास रहता हो उससे यूं कहो, भाई एक काम कर, तू मेरे सारे अवगुण लिख दे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है सब लिख दे। पर शर्त यह कि कहीं अवगुण देख के उसको बेचारे को मार पीट मत देना, ये तूने ऐसा कैसे लिख दिया इसमें। वो जो लिखे उसको खुली छूट देना, तू लिख दे जो तुझको लगता है। बंधुओं, पता है आपकी पहले तो रूह कांपेगी, वो क्या क्या लिखेगा। और एक नहीं 5 लोगों को दो, जैसे माता जी को दो, पिताजी को दो, पत्नी को दे दो, एक घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को दे दो। वो सबसे कहो, बोले मेरे अंदर क्या अवगुण तुमको लगते हैं सब लिख के दो मुझे। उन अवगुणों को एकांत में बैठ के पढ़िएगा, आपके नेत्रों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन क्रोध मत करिएगा, हृदय को विचलित मत कीजिएगा। वो जितने अवगुण लिखे सबने, उन सब में कई आपको पता है कि हाँ ये मेरे अंदर हैं, और कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता पर सबको दिखते हैं।
उन समस्त अवगुणों को एक पर्चा में लिख करके फोल्ड करके अपने श्री गोपाल जी के सिंहासन के नीचे धर दो और ठाकुर जी से कहो, नाथ ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, अब आप देख लो आप मेरे संग क्या करना चाहते हो। समस्त अवगुणों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। आप इन अवगुणों के कारण मुझे कहीं त्याग मत देना। आप समदर्शी हैं, सब जानते हैं। आप यदि चाह लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नाथ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति